देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी कुछ महीनों में राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में आइए सबसे पहले देखिए झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष से सीधी बात में पार्टी के अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन जयराम महतो और सुदेश महतो को लेकर क्या कहा। संकल्प लेने के लिए, जो कि ये विधानसभा की जो इमारत खड़ी है और यहाँ पे एक नई इबारत लिखनी है। इस नई इमारत में नई इबारत लिखनी है और वो बिरसा मुंडा की सपनों का झारखंड आबू आदिसुम आबू राज। मैं फ्रंट में मुख्य द्वार पे दिखता हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जो 2000 में अलग राज का स्थापना में जो उनकी सोच थी और उनके प्रधानमंत्री काल में झारखंड अलग राज देश का 28वां राज्य बना। लेकिन वो तिथि और तारीख 15 नवंबर था। 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा का जयंती जन्म दिवस। बिरसा मुंडा को इस विधानसभा के पिछवाड़े में रख दिया, छोटी सी तस्वीर, और जहाँ मुख्य द्वार है, एंट्रेंस है, वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का आदमकद किया। ये अन्याय के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। हम चाहेंगे कि जिसके सपनों को साकार नहीं हुआ अब तक, अभिशाप लग गया है। ये झारखंड इन 24 वर्षों के अंदर में सपनों का झारखंड, बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड आबू आदिसुम आबू राज नहीं बना। यहाँ उनका सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। आदिवासी का जो मूर्त रूप है, आदिवासी की जो पहचान है, उनका आइडेंटिटी है ईमानदार होना, स्वच्छ भी होना, भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त का परिकल्पना, जल जंगल जमीन हमारे गांव में हमारे राज, आबू आदिसुम आबू राज। बल्कि यहाँ पे दलालों का राज, लुटेरों का राज हो गया। 4 महीना के बाद झारखंड विधानसभा के चुनाव होने वाला है और इस बार झारखंड चुनाव में ये उजागर हो गया है। मैंने 5 साल तक बहुत प्रयास किया, अथक मेहनत किया। विधायिका पाठशाला चलाने से लेकर के मैंने लोकसभा की कैसे सांसद, मैंने स्लोगन दिया करता था, जैसा सांसद वैसे संसद, जैसा विधायक वैसा विधेयक। लेकिन साबित कर दिया कि कैसे सांसद जीत के चले जाते हैं और कैसे विधायक चुन के जाते हैं। मैक्सिमम 90% जो है 2000 में जो चुनाव हुई और 5 बार सरकार बनी, 12 बार सरकार बन गया, मुख्यमंत्री 13वां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बन गया। लेकिन काबिलियत का जो है, जो खरा उतरना चाहिए, वो खरा नहीं उतर पाया। ना डेडिकेटेड है, ना एजुकेटेड है, ना फेयर पॉलिटिक्स है, ना फ्रेश लीडरशिप है। इसलिए मैंने 5 साल तक निरंतर मैं नेतृत्व को मैंने उभारने का कोशिश किया। इस बार एकला चलो रे, यदि तो डाक सुने क्यों ना आसे रे, तभी तू एकला चलो रे। मैंने अनुभव किया हूँ आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अकेले बिना गठबंधन का भाजपा का विकल्प बना, दिल्ली में कांग्रेस का विकल्प बना, तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी साबित करके दिखाया। भ्रष्टाचार अपने अलग कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी कामयाबी दिखाई दिया। और पश्चिम बंगाल में इस बार मैं झाड़ग्राम सुरक्षित सीट पे मैं भी आजमाया है। रिजल्ट तो सामने आया, लेकिन बंगाल में भी ममता बनर्जी किसी से गठबंधन नहीं किया और कामयाबी के शिखर पर चला गया। एकला महिला नेत्री, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बिना गठबंधन का आज वो कामयाब दिखा। तो मैं झारखंड राज्य निर्माण में मेरा योगदान रहा है। झारखंड अलग राज्य निर्माणकर्ता में से मैं हूँ। त्याग का मिसाल है और ऐसे परिस्थिति में 2024 हम झारखंड को बचाना है, बिरसा मुंडा का सपनों को भी साकार करना है। इसीलिए कोई तोड़जोड़ नहीं, कोई माने गठजोड़ नहीं, कोई किसी के गठबंधन नहीं। झारखंड पीपुल्स पार्टी जो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का सहयोगी राजनीतिक संगठन है, 1991 में ये पंजीकृत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत पार्टी है और हम लोगों ने 90 में हमने 3 विधायक चुने गए आजसू समर्थित, और 95 में वहाँ पर जो है ना
3 MLA झारखंड पीपल्स पार्टी पैदा किया। एक महान हस्ती डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी खूंटी से झारखंड पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रहा है और चाईबासा से रहा है। अनेक लोग इस बार हम लोगों ने रणनीति बनाया कि झारखंड पीपल्स पार्टी 81 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उसमें से हम अभी भी घोषणा करने जा रहे हैं। घोषणा पत्र में उल्लेखित होगा कि महिलाओं को 50% भागीदारी देंगे। झारखंड की परंपरा, सामाजिक जो समरसता, उसको मद्देनज़र सोशल इंजीनियरिंग का नया सिलेबस होगा। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे। हर बजट सत्र में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा और निगरानी रखा जाएगा। जो आदमी भ्रष्टाचार पर उन पे अंकुश करने के लिए, उस पर अंकुश डालने के लिए, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स और उसके ब्यूरोक्रेट मंत्री संतरी पर ब्यूरोक्रेट्स पर अंकुश लगाने के लिए उन पे निगरानी रखा जाएगा। लोकपाल का कानून उस पर नज़र रखा जाएगा और हर साल एक मुख्यमंत्री होंगे जहाँ पे ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, हम लोग सभी को एक साल का मुख्यमंत्री, 5 साल में 5 बजट होगा सत्र और 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदलेंगे और डिपार्टमेंट बदले जाएंगे। एक नया सिलेबस हम लोगों ने तैयार किया। सोशल इंजीनियरिंग, जिसके जितने आबादी उसकी उतनी भागीदारी और महिलाओं को 50% समान, नारी और पुरुष में जो समान भागीदारी। तो ये कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। हम लोग ये ऑफिशियल जो है प्रारूप का रोड मैप 30 जून को घोषणा करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू मेरे विचार के अनुरूप कहाँ से नया बनाया, कैसे बना, ये इतिहास में किताब मैंने लिख चुका हूँ। आजसू का 72 घंटा इसका तैयार हो चुका है किताब। जो आजसू का अपना इतिहास को किताब भी 22 जून को प्रकाशित होने जा रहा है। 22 जून यानी 39 ईयर्स आजसू का गठन स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस बार ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का पुनर्गठन होगा, पुनर्जीवित होगा और आजसू का पॉलिटिकल पार्टी JPP चुनाव लड़ने का 22 जून को आजसू का स्थापना में आजसू का पुनर्गठन करेंगे। ये जो 22 जून आने वाला इस महीना और 30 जून सिद्धू कान्हू हूल दिवस में झारखंड पीपल्स पार्टी का घोषणा पत्र होगा कि 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से हम लोग परिकल्पना कर लेंगे। दादा, एक सवाल है, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसे में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री न मिल जाए, इसे लेकर के लग रहा है मैंडेट जनता नाराज रही, फिर आप यहाँ झारखंड में फिर 5 साल में 5 मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। 5 साल में इसीलिए 5 साल होगा कि जिन्होंने मधु कोड़ा को 2 साल का मौका मिला, तो 2 साल में क्या मिला? 4,500 करोड़ घोटाला। और क्या मिला शिबू सोरेन को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने से? वो ढाक के 3 पात, कुछ नहीं मिला। दूसरी बात है, हेमंत सोरेन को 2 बार चीफ मिनिस्टर बना, क्या मिला? कोनो ठिका दे रखा है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में हर 5 साल में बदलाव होता है, लेकिन 5 साल का सिलेबस नहीं चलेगा इस बार। 5 साल का किसने बनाया? ऐसा नियम है, संविधान में है, लेकिन संविधान में नहीं लिखा है कि 1 साल में भी हो सकता है। प्रधानमंत्री तो 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी भी बना है और 10 दिन का मुख्यमंत्री तो शिबू सोरेन भी बना है। हम चाहते हैं 1 साल पक्का उसका रूटीन वर्क करेंगे। हमने कहा कि नया सिलेबस तैयार किया है, बिल्कुल अलग, देश में दुनिया में शायद नहीं होगा। अच्छा, हर 1 साल एक मुख्यमंत्री, 1 साल एक बजट होता है कि नहीं हर साल में? तो 1 साल में आपको काम करना है, उसके बाद आपके बदले में दूसरा आदमी होगा। तो 5 साल में 5 आदमी होगा। ST होगा 1 साल, OBC होगा 1 साल, SC होगा 1 साल, महिला होगा और माइनॉरिटी होंगे, तो 5 साल में 5 हो गया। मंत्री भी बदले जाएंगे और एकदम बिल्कुल उसका रिपोर्ट कार्ड होगा। और निगरानी विभाग, लोकपाल कानून का नियम और ये जो भ्रष्टाचार में लूटा गया, माइनिंग का लूट हुआ, जमीन का घोटाला हुआ, CN टेट का उल्लंघन हुआ, स्थानीय नीति नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, इसीलिए नियम बना रहे हम। 5 साल का कोई ठेकेदारी नहीं बन सकता है, एक साल। सूर्य सिंह बेसरा कौन साल मुख्यमंत्री बनेंगे? सूर्य सिंह बेसरा तो हम 1 दिन का बनेंगे, वो भी नया चीज होगा। 1 दिन में मैंने बनाया घोषणा पत्र, 30 जून को करेंगे। 2024 में 24 जिला का झारखंड है। 2024 में चुनाव है। 24 को हमारा 24 सूत्री कार्यक्रम भी बना है और 24 साल का
एक दिन में हल निकलने वाला कोई यकीन कर सकता है? एक दिन में स्थानीय नीति बना देंगे, एक दिन में नियोजन नीति, एक दिन में आरक्षण नीति, एक दिन में CNT SPT एक्ट और एक दिन में तमाम शिक्षा नीति कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टडी किया, संविधान को पाठ पढ़ा। मतलब 24 घंटे का 24 घंटा के अंदर में 24 घंटा का मुख्यमंत्री बन के साबित करेंगे और एक पैसा सरकारी कोष से खर्चा नहीं होगा। शपथ लूंगा, मंत्रिमंडल बैठाएंगे और एक दिन में सारा नीति बना देंगे जो 24 साल में नहीं हुआ। यकीन नहीं होगा, जरा देख लीजिएगा। चलिए, तो मतलब सूर्य सिंह बेसरा 2024 में मतलब चुनावी मैदान में अपने पूरे ये पे कूद रहे हैं। जी हाँ, अपने बलबूते पे सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बिरसा मुंडा का सपनों साकार करना होगा। तो बिरसा का विकल्प बेसरा ही, बिरसा का संकल्प बेसरा ही विकल्प। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन फेल हो चुका है। जेएमएम के विकल्प जेपी भी ले सकता है। लीडरशिप ना तो शिबू सोरेन आ सकता है, लीडरशिप ना तो अब हेमंत सोरेन दे सकता है। झारखंड राज्य के एक निर्माता में से एक बहुत सारे लोगों का योगदान है। जयपाल सिंह से लेकर के, एनी होरो से लेकर, बागुन सुमराई से लेकर के, विनोद बिहारी महतो से लेकर शिबू सोरेन, एक ही बचा है, उम्मीद बची है सूर्य सिंह बेसरा पर। इसलिए मैं अंतिम जीवन का सपनों को साकार करने के लिए 2024 में एक खाका तैयार हुआ है। झारखंड पीपुल्स पार्टी सिंगल पार्टी बिना अलायंस का 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और जितने लोगों की जन आकांक्षा को पूरा करेंगे। और इसकी रणनीति रोड में बन चुका है। 30 जून को विधिवत घोषणा हो जाएगा अगला चुनाव लड़ने के लिए। वहीं जयराम महतो भी पूरा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लड़ने दीजिए। नहीं, कोई आमने सामने नहीं होगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में महापर्व होता है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, नतीजा समाज देख लिया है और विधानसभा चुनाव भी होगा। मैंने शुरू में कहा कि नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनको लेके मैं 5 साल मशक्कत किया है। एक युवा जो है जयराम महतो का ग्रुप, उसका पार्टी क्या नाम दिया किसी से सुझाव नहीं लिया। पहले तो बोला ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ 2 आदमी गलती किया है। एक तो सुदेश महतो, झारखंडी आशा आकांक्षा के अनुरूप जनादेश देख लीजिए यहाँ पे झारखंड का। और बीजेपी के कौन जगह में घुसा हुआ है, बीजेपी का बी टीम का काम कर रहा है सुदेश महतो आज भी, और बोलता है कि हमको मंत्रिमंडल भीख मांग के मंत्रिमंडल मिलेगा। जी, ऐसा गठबंधन होता है? गठबंधन एक तो धर्म होता है, उसका नीति सिद्धांत होता है, मानक होता है कि अगर आप गठबंधन घटक दल होते हैं तो चुनाव लड़ने के पहले आपका तय होना चाहिए कि जीतूंगा तो मंत्री पद दीजिएगा। अभी मांग रहा है मंत्रिमंडल का, शर्म नहीं लगता है? तो ये सुदेश महतो का भी राजनीति फेल हो चुका है। उसका भी विकल्प सूर्य सिंह बेसरा है और झारखंड पीपुल्स पार्टी है। इसलिए सुदेश महतो का भी फेल, जयराम महतो का भी फेल, अब जो है ना ये जेएमएम का भी फेल, आलमगीर आलम कांग्रेस भी फेल। विकल्प चाहिए झारखंड में। कभी बिहारी बाहरी को गाली देता है, जहाँ हम सूर्य सिंह बेसरा झारखंड पीपुल्स पार्टी का स्पष्ट धारणा है कि हम यहाँ भारत का कोई भी भारत के नागरिक भारत के किसी भी राज्य में 29 राज्यों में रह सकता है, बस सकता है। धर्म को लेके, भाषा को लेके, जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं होगा। बाहरी भीतरी का हम विचार नहीं करेंगे। जो बिहारी है बिहार से अलग हो गया है, फिर हमारा क्यों है? झारखंड में कोई गैर नहीं, झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में कोई बैर नहीं, दुश्मनों का खैर नहीं। ये स्लोगन हम नया स्लोगन बना रहे हैं। झारखंड में कोई बैर नहीं, यानी भीतरी बाहरी, बाहरी और भीतरी और बिहारी नहीं, ये फीलिंग नहीं। झारखंड में बाहरी भीतरी नहीं, बंगाली बिहारी का दुश्मन नहीं। झारखंड में आपस में कोई बैर नहीं, झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में कोई बैर नहीं, लेकिन दुश्मनों का खैर नहीं। चलिए, विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे तो 50% महिलाओं की आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो क्या विधानसभा की सीट तय करते समय 50% उसमें महिलाएं रहेंगी? मैं खोज के लाएंगे, क्योंकि हमारे घर में जो झारखंडी परंपरा के मुताबिक आदिवासी मूलवासी हमारी महिलाएं पर्दे में नहीं रहते हैं, पर्दे में पसंद नहीं करते हैं, पुरुष के बराबर काम करते हैं। जब समाज में बराबरी है, परिवार में बराबरी है, तो राजनीति में गैर बराबरी के हम 33 वो बीजेपी सरकार ने जो पारित कर दिया विधानसभा में, और वो कानून पास होगा आपका 2029 में पास होगा, लागू होगा। तो हम चाहते हैं कि 2024 में
हम 50% के लिए आमंत्रण कर रहे हैं हम लोग, महिलाओं को बराबरी। ये जो पार्टी है वो युवाओं को ज़्यादा मौका देगी या फिर 55 साल के युवाओं को ज़्यादा मौका देगी? नहीं, देखिए 55 को ऐसा नहीं, 55 भी नहीं और 55 भी नहीं। युवा वर्ग जो शिक्षित हैं, जो फेयर पॉलिटिक्स, हम लोग बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन पॉलिटिक्स। कहा गया है जो एजुकेशन विथ कैरेक्टर एंड पॉलिटिक्स विथ आइडियोलॉजी, बिना आइडियोलॉजी विचारधारा से राजनीति नहीं हो सकता। यहाँ बिना आइडियोलॉजी का राजनीति कर रहा है, दल बदलू होता है, स्वार्थी लोग होता है। इसीलिए युवा पीढ़ी को हम सबसे ज़्यादा, हमको लगता है कि युवा पीढ़ी को हम 99% युवा, केवल युवा को 99% जो फर्स्ट बार चुनाव लड़ेंगे, फर्स्ट बार, जो दागी ना हो, जो बागी नहीं हो, जो दल बदलू ना हो, चरित्रहीन ना हो, जो शराबी नहीं हो, महिला पे अत्याचार का रिकॉर्ड ना हो, घोटालेबाज ना हो, जमीन का दलाली ना किया हो, ऐसे लोग 99% हो गए। उसमें भी 100% में 50% महिला होंगे। साफ सुथरा हमारा कहना है, ना टिकट बेचेंगे, ना ब्लैक में टिकट देंगे किसी को। इस तरह से आने वाला उम्मीदवार खड़ा। मेरे सामने में 2 उम्मीदवार है, जामशेदपुर पूर्वी से माधवेंद्र मेहता जी, ये माधवेंद्र मेहता, सरजू राय और रघुवर दास मुख्यमंत्री के जगह से आने वाला है। एमएलए कैंडिडेट घोषित हो चुका है, आज घोषित कर रहा हूँ। और तमाड़ विधानसभा से, जहाँ से शिबू सोरेन, देवी दयाल मुंडा, तमाड़ विधानसभा जेपी पे होंगे, जहाँ शिबू सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में हारे थे, राजा पीटर जेल में रह के हराए थे, वो रिकॉर्ड इस बार देवी दयाल मुंडा। तो ऐसे लोग LLB है, और ये बॉम्बे में फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, 25 साल बॉम्बे में फिल्म बनाए हैं, झारखंड का सुपूत हैं। तो ऐसे लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, कामयाब होंगे आने वाला दिन में। चलिए, आपका एजुकेशन थोड़ा सा। मैं इस समय LLB कंप्लीट करके मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रांची में हूँ। क्या नाम हुआ? मैं देवी दयाल मुंडा और झारखंड पीपुल्स पार्टी से तमाड़ विधानसभा प्रभारी सह केंद्रीय सचिव हूँ, जोहार। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर काम किया हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक आंदोलनकारी रहे हैं। हमारी माताएं, हमारे पिता सब राजनीतिक में हस्तक्षेप रखते हैं, और दादा के जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए हम अपनी अंतिम क्षण तक पूरी ताकत के साथ झारखंड नवनिर्माण के लिए समर्पित रहेंगे।